नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। औरंगजेब 300 साल पहले ही मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन उसका जिन आज भी कुछ लोगों को बड़ा ही परेशान कर रहा है। पिछले कुछ समय से औरंगजेब नामी ये जिन निकला हुआ है और अब इसके कब्र को खोदने तक की बात होने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि औरंगजेब जो 300 साल पहले ही मिट्टी में मिल गया, उसे बार बार जिंदा करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा ही करारा जवाब दिया है। तो स्वामी जी ने क्या कुछ कहा है, वही हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। औरंगजेब की कब्र खोदने पर तुले दक्षिणपंथियों से शंकराचार्य ने पूछा सवाल। शंकराचार्य के सवाल से बौखला जाएंगे दक्षिणपंथी। शंकराचार्य ने दक्षिणपंथियों को लगाई लताड़। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, हर तरफ यही गूंज रहा है। औरंगजेब 300 साल पहले दफन हो गया, लेकिन फिर से उसे कब्र से निकालने की कोशिश की जा रही है। कब्र को हटाने की कोशिश की जा रही है। औरंगजेब के इतिहास को लेकर दो तरह के मत हैं। एक, औरंगजेब क्रूर था, दूसरा, औरंगजेब अच्छा शासक था। हम यहां औरंगजेब के क्रूर वाले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। मानते हैं कि औरंगजेब क्रूर था, इसमें कोई शक नहीं। औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े, अपने भाई की हत्या की, अपने पिता को बंदी बनाया। उसके क्रूरता के कई उदाहरण हैं। लेकिन क्या इस क्रूरता में औरंगजेब अकेला था? राजा जय सिंह कौन था? क्या राजा जय सिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था, जिसने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर आगरा की जेल में डलवाया था? मान सिंह कौन था? और इन्हीं के वंशज राजस्थान सरकार में मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। इस तरह की भी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि इनके ऊपर बात करने से राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो पाएगी। मैं कहता हूं, औरंगजेब की कब्र हटा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ औरंगजेब के उन तमाम साथियों, सिपह सलारों और सेनापतियों का नाम भी मिटा देना चाहिए, जिनमें राजा जय सिंह, दानपाल सिंह जैसे लोग भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ इनकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर मकसद औरंगजेब की कब्र हटाना नहीं, बल्कि उसके कब्र पर राजनीतिक रोटियां सेकना है। और ऐसे ही दक्षिणपंथियों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, औरंगजेब औरंगजेब बार बार बोलोगे तो औरंगजेब जिंदा हो ही जाएगा। उसको आप फिर से जीवित करके लोगों की स्मृति में डाल रहे हो, तो ये राजनीति के कारण हित हो रहा है लोगों का या अहित हो रहा है? ऐसी राजनीति से देश का क्या भला होगा? ये काल्पनिक मुद्दे लेकर आप आ जाते हैं। हम कहते हैं कि वो कब्र रहे तो हमारा क्या भला है, और वो कब्र उखड़ जाए तो हमारा क्या भला है। ये सब बातें राजनीति को चमकाने के लिए की जाती हैं और लोग इसके फेर में आ जाते हैं। जो असली समस्या है, समस्या से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिज्ञ इस तरह की चालें चलते हैं। तो इस तरह से शंकराचार्य ने दक्षिणपंथियों को लताड़ लगाई है, जो औरंगजेब औरंगजेब चिल्ला रहे हैं। वहीं जैसे ही शंकराचार्य का ये बयान सोशल मीडिया पर आया, तो लोगों ने भी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, सही कहा आपने, असली समस्या से ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, जिनसे युवा वर्ग भटक जाए और राजनीतिक पार्टियां अपने पूंजीपतियों को लाभ दे सके। और आज देश का माहौल बनाया जा रहा है, वह देश हित में नहीं, निजी स्वार्थ के लिए बनाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, लोग नहीं जानते थे औरंगजेब को, अरे अब तो एक्स पर ट्रेंड करेगा, ट्रोल्स तैयार बैठे होंगे। एक और यूजर ने लिखा, बहुत अच्छी बात शंकराचार्य ने बोला। यह बात समझने की बात है कि आम जनता को इसी से उलझा के रखे हुए हैं और जनता समझने की कोशिश नहीं करती। जनता को तो नौकरी मांगना चाहिए। जनता को 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, वो मांगना चाहिए था। बस हिंदू मुस्लिम उलझे रहो। तो इस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे औरंगजेब का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है और जिस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और जिस तरह की राजनीति की जा रही है औरंगजेब को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।